वेलकम बैक टू गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे। परफेक्ट प्रेगनेंसीज कैसे होती हैं, कैसे अचीव करनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना, प्रेगनेंसी से पहले क्या करना चाहिए, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करेंगे, फिर डिलीवरी के करीब क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे बात होगी। और पोस्ट जो डिलीवरी केयर होती है डेफिनेटली उस पर भी बात की जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं पोल का सवाल जो है वो रिपीट करना चाहूँगी। हमारे पोल का सवाल है, मसले का हल ना होने पर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना सही है या गलत? और अभी हमारे पास मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट है, क्लिफ्टन हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर आरफा शाह। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। ओके, पहले हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे बीइंग ह्यूमन पोल का सवाल, और फिर हम इनसे बाद में बात करते हैं इस चीज़ पे। डॉक्टर साहब आप बताइए कि अगर कोई भी ऐसा मसला है, नहीं है हल, आपके हाथ में है ही नहीं, यू कांट हेल्प इट, यू नो, क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगी आपकी इसकी तरफ? सब्र करना चाहिए। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। सब्र भी ना हो रहा हो तो फिर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि सब्र दे दे वो। फिर अल्लाह से सब्र मांगना चाहिए कि अल्लाह में मुझे सब्र दे दे, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, या तो हेल्प कर दे या सब्र दे दे, है ना? या मेरे रास्ते आसान कर दे, यू नो, दिल में मेरे सुकून डाल दे, ऐसा ही है। हर मसले का हल सिर्फ अल्लाह ही के पास है, वही हल कर सकता है। वेरी गुड अप्रोच जी, आई रियली लाइक इट। अब हम इनसे परफेक्ट प्रेगनेंसी पे बात करते हैं। मैम, परफेक्ट प्रेगनेंसी को हम गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, एक परफेक्ट प्रेगनेंसी जो होती है, एक तो उसमें एज हम सबसे पहले काउंट करते हैं। बहुत अर्ली एज में एक तो मैरिज ना हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि आइडियली जो है 20 साल की जो उम्र होती है उस उम्र में बच्चे की शादी हो, ताकि वो भी मैच्योर हो और वो अपनी कंडीशंस को समझ सके। सही। सेकेंडली जो है, एक औरत जो उसकी अपनी हेल्थ जो है वो इस पर बहुत डिपेंड करती है। प्रेगनेंसी बेसिकली डिपेंड ही औरत की अपनी जनरल जो हेल्थ होती है उसकी, अपनी खुद जो फिज़िकली मेंटली हर तरह से फिट जो औरत होती है उसको जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी भी सही होगी और उसका जो टाइम पीरियड गुजरेगा वो भी सही गुजरेगा। थर्ड कंडीशन प्रेगनेंसी की होती है उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका घर के एनवायरनमेंट है, जो उसके जो हस्बैंड से उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके इन लॉज ने उसको जो माहौल दिया है, उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है ये चीज़ें। क्योंकि प्रेगनेंसी का डायरेक्टली ताल्लुक जो होता है वो दिमाग से होता है। इंसान जो सोच रहा होता है वही इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पर पड़ रहा होता है। तो ये साइकोलॉजिकल जो होते हैं प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ जो आम घरों में होते हैं, इन लॉज की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, कहीं ब्रेकअप हो रहे होते हैं, कहीं कुछ हो रहा होता है, प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में जो क्रिएट हो रहे होते हैं वो या तो माँ की अपनी हेल्थ की वजह से हो रहे होते हैं, सही, या फिर उसके एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे होते हैं। सही, ओके। तो बस मैं सबसे पहली चीज़ यही हम तो कहते हैं कि मतलब जो भी आ रहा हो, जो भी औरत आ रही है, तो उसकी मतलब हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हेल्थ से मुराद ये कि हेल्थ को हम किन एस्पेक्ट्स में लेके आते हैं, कहते बहुत अच्छी होनी चाहिए, में उसी तरह मेंटल, सोशल, फिजिकल, हर तरह से हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, ये जो ये हमारा तो डिफिकल्ट सिचुएशन है। डिफिकल्ट तो नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो। पाकिस्तान में हमारे यहाँ हम लोग नहीं कह सकते कि वो परफेक्टली हेल्दी है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, हाँ, ऐसा तो देखें अप एंड डाउन तो हर जगह है ना, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल टोटली नेगेटिव हो। अब एक औरत हमारे पास आ रही है और उसमें बिल्कुल ही खून की कमी होगी तो वो उन मसाइल का शिकार होगी जो बहुत ख़तरनाक हद तक जाते हैं। ठीक है, एक औरत आ रही है वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब है कि वो अपने आप को अगर नहीं मैं सिर्फ बात कर रही हूँ लिमिट से ज़्यादा ना हो। लिमिटेशन में तो हर चीज़ अप एंड डाउन होती है, उसमें कुछ लिमिट्स हैं। ऐसा तो है ही नहीं पॉसिबल कि हर घर में हर चीज़ हर औरत को मिल जाए या हर आदमी को मिल जाए। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी लड़की है, चाहे वो पेरेंट्स के घर में है, चाहे वो अपने शौहर के घर में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेवर मिलना चाहिए, उसकी सेहत का ज़्यादा ख्याल। जैसे हमारे यहाँ मेन डोमिनेंट आपको पता है माशरा है, हम लड़कियों की सेहत पे इतनी तवज्जो नहीं देते। हमारे यहाँ आदमियों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है। मेजॉरिटी एक क्लास है और वो क्लास बहुत ज़्यादा है, ये तबका बहुत ज़्यादा है जो आदमियों को ही प्रायोरिटी जो है वहाँ यहाँ पर मेंस को ही दी जाती है। हाँ, अब आपको पता है कि वो हाई क्लास है जहाँ पे लड़कियों को इतनी ज़्यादा उसका रेशो बहुत कम है। तो होना ये चाहिए कि जो बेटियाँ आपके पास हैं उनको शुरू से ही माँ बाप के घर में भी इतनी सिक्योरिटी और इतना जहन उसका और उसे इतना अच्छी मतलब डाइट मिलनी चाहिए जो उनके हाथ में है, उसमें वो अच्छी से अच्छी डाइट अपनी बच्चों को दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि आगे जाके उन्हें मसाइल ना हो। ठीक है, आगे जाके फैमिली के जो बेसिक यूनिट है वो
उन पे डिपेंडेंट है, उनकी हेल्थ पे डिपेंडेंट है। सही। अच्छा मैम, इससे पहले कि हम उनकी फिजिकल हेल्थ पे आए, उनकी मेंटल हेल्थ कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है परफेक्ट प्रेगनेंसी के लिए। मेंटल हेल्थ जो होती है वो एक्चुअली घर के हालात से ही बनाई जाती है। अब अगर माँ बाप आपस में बिकॉज़ वो कहते हैं ओ तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो अब तुम खुश रहो, वो बेचारी कहाँ से खुश है? डेफिनेटली मैंने आपसे ये बात कही ना। देखिए हमारी मेडिकल साइंस यहाँ तक कहती है कि अगर कोई औरत, मैं खुद सोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं लोगों से कह रही होती हूँ कि अगर तुमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पेट में सांप का बच्चा है तो आपको सांप का बच्चा ही होगा, बिकॉज आपकी सोच आपके ऊपर इफेक्ट करती है। अब एक औरत अगर कंटिन्यूसली 9 मंथ अंडर स्ट्रेस ही रहेगी और तो उसका होने वाला बच्चा या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा या हर वक्त रोता रहेगा। ये कंप्लेंट्स आप सुनती होंगी कि मैंने बहुत सारी औरतें, मेरे पास हज़ारों औरतें आती हैं। देखिए मैं एक एनजीओ से भी रिलेटेड हूँ, मतलब हर तरह के तबके की औरतों को डील कर रही होती हूँ, जो ज़मीन पे सो रही हूँ उनको भी, और जो बेड पे बड़ी कंफर्टेबल सो रही हूँ उनको भी डील कर रही होती हूँ। ऐसी औरतों को भी मैं डील कर रही होती हूँ जो भूखी प्यासी कपड़े फटे हुए आ रही होती हैं। तो आइडियली मुझे पता है कि उनको क्या मसाइल होते हैं, वो किस तरह से। तो होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस में रखते हैं अपनी वाइफ्स को या अपनी बहुओं को, सेकंड वर्ड में यही कह लें, या अपनी भाभीयों को, कोई भी टेंशन दे रहा होता है घर में, तो उससे बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी सेहत पे शुरू में नहीं होगा तो बाद में आपको वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगी जो कंडीशंस होती हैं बच्चे की, क्योंकि माँ का ताल्लुक ही डायरेक्टली अपने बच्चे से होता है। वो जो सोच रही होती है वो उसके बच्चे को दे रही होती है। क्या बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का, अगर माँ ठीक है वो पॉजिटिव और अच्छा सोचे और कह के नहीं कुछ भी हो मेरी सराउंडिंग में, मुझे खुश रहना है, आई डोंट केयर व्हाटएवर इज हैपनिंग टिल माय बेबी इज देयर, मैं खुश रहूंगी, ठीक है। बट वो घर में जाती है, घर में कहीं लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज़ में बातें, अब्यूजिव लैंग्वेज और ये सब। अब बच्चा जो है कहते हैं कि जब वो मदर्स वूम में होता है तो दैट बच्चा कैन हेयर एवरीथिंग ही इज डूइंग एवरीथिंग, नॉट हियर ओनली। वो आप देखें, अगर अब तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि 4 महीने का जो बच्चा होता है कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमारे कुरान से भी हमारे साइंस से भी एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह कि दोनों चीज़ें बड़ी, हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो हमारा कुरान है, जो हमारा साइंस है। 4 मंथ में बेबी बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और बास पेशेंट आते हैं तो उनको बड़ा इंजॉय करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, देखो तुम्हारा बेबी जो है इस सकिंग, वो अपना मीठा ले रहा होता है, थम ले रहा होता है, मुंह में सक कर रहा होता है, बाकायदा खेल रहा होता है, एवरीथिंग वो अपनी माँ के पेट से सीख कर आता है। वो यस एग्जैक्टली, फुटबॉल बाकायदा खेल रहा होता है, अपने पाँव हिला रहा होता है, अपने हाथ हिला रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम सोचते हैं वो अब सीखेगा, नहीं, वो सब कुछ सीख कर आया होता है। वो जो सक कर रहा होता है या मदर फीड कर रहा होता है वो सब सीख कर आया होता है। He knows everything। वो रोता क्यों है? इसलिए कि उसे भूख लग रही होती है। तो वो सब कुछ कोई तो इंस्टिंक्ट है ना, वो सब कुछ सीख कर आया होता है। सब कुछ सीख, तो वो सुन भी रहा होता है और सब कुछ वो लर्न कर रहा होता है, ठीक है, चाहे वो बोल ना सके, एग्जैक्टली, बट वो लर्न कर रहा है। बच्चे की मेमोरी नहीं होती सुन, अगर मेमोरी ना होती तो शायद इफेक्ट नहीं पड़ता। होता ये कि बच्चे को बच्चा जब पैदा हो गया, देखिए कोई चीज़ जिंदा हो गई तो इसका मतलब उसके अंदर हर चीज़ जिंदा हो गई। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर उसमें जान पड़ गई तो ही नोज एवरीथिंग। जब उसका ब्रेन बन गया है तो वो वर्क भी कर रहा है। नहीं, पर हम बच्चे की जब इनिशियली उसको देखते हैं तो इनिशियली 2-3 महीने तक उस वो फेमिलियर फेसेस एक्सेप्ट फॉर मदर फादर और बहुत ही कोई क्लोज बहन भाई, उसके अलावा बाकी सब वो तो इसके माइलस्टोन है ना, वो तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि ग्रेजुअली ऐसा लगता है जैसे इनिशियली उसकी मेमोरी नहीं है। हाँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन अब पता है क्या, अब तो इतना मॉडर्न दौर आ गया। पहले दौर में जब हम डिलीवरीज करवा रहे होते थे तो बच्चे जो हैं वो अपनी आइज खोलते ही नहीं थे, 3 दिन तक उनकी आंखें यूं ही होती थी। आप बिलीव करें, अब बेबी आता है और पहले वो आँख खोल के यूं यूं देख रहा होता है। तो वो बड़े मैच्योर हो गए बच्चे हमारे आपके। अच्छा, आज के बच्चे भी मैच्योर हो गए हैं, आज की जनरेशन बहुत मैच्योर हो गई है। आने वाले बच्चे बिल्कुल ओपन आइज से देख रहे होते हैं। हम कभी कभी बहुत हैरान हो जाते हैं। और पहले तो 3-4 महीने बच्चा फील कर रहा होता था पेरेंट्स को, अब तो बच्चा बाकायदा 1-2 महीने में बच्चे को समझ आने लगती है, वो देखने लगता है इधर उधर, उसकी माँ की आवाज़ को समझने लगता है, उसकी गोद को। सबसे पहली चीज़ देखें, आप कहते हैं मेमोरी नहीं है, अगर माँ की गोद को बच्चा ना समझे, आप देखिए बहुत से बच्चे रो रहे होते हैं उनकी माँ की गोद में। इतनी है कि वो तो सारा वक्त माँ की गोद में, तो उसको तो वो तो मैंने आपसे कहा ना, वो अल्लाह ने उतनी ही दी है ना। मतलब अगर मैं आज उससे बच्चे से एक मिली हूँ, मैं 3 दिन बाद जाऊंगी, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। ये होता है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है जी, वो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा, आपका टॉपिक ऐसा है, लेकिन मैं जाहिर बात है दादा हूँ, नाना हूँ, सब चीज हूँ, तो मेरा भी इस सब्जेक्ट से कोई ना कोई कंसर्न बनता है जो आम आज के हालात में है, तो मैं जरूरी समझता था। तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कीजिए। आजकल मेरी बहू है या मेरी बेटी है, जी। उनकी प्रेगनेंसियाँ अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े सुपरवाइज तरीके से, बड़ी डायग्नोस्टिक सारी चीजें होते हुए
आखिर तक डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। और ये क्या वजह है कि जो एक लेमैन होता है या नौकरी पेशा आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, वो नॉर्मल और सेहतमंद बच्चा लेके आराम से एक दिन में घर में चला जाता है। और यहाँ जो 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 ज्यादा तरक्की कर गया माशरा और ज्यादा टेस्टेज आ गए, ज्यादा अल्ट्रासाउंड हो गए, ज्यादा वो बेबी की हार्ट बीट ये चेक हो गई है, उसमें आखिर नतीजा जो निकल रहा है वो निकल रहा है कि ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सही, हम आपको बताते हैं यूसर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बड़ा अच्छा सवाल किया है सिजेरियन और इन सब चीज़ों पे। सिजेरियन लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही ऑप्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? आई थिंक दिस व्हाट यू वांटेड टू आस्क। ऑफ कोर्स एक्चुअली अंकल आपका सवाल बड़ा अच्छा है और हम लोग ख़ुद भी इस पे बड़ा कंसर्न करते हैं। जितनी गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो हम लोग खुद भी सोच रहे थे इसका रेशियो बहुत बढ़ गया है। अच्छा, मेजॉरिटी क्या हुआ है आपका, तो खैर आपने कहा है कि बड़ी लेविश तरीके से आपने बड़े हॉस्पिटल्स में करवाया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वही चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में आपसे कही, औरतों की सेहत डाउन होती जा रही है डे बाय डे। हर चीज़ का रेशियो बढ़ता जा रहा है, डिजीज़ का रेशियो बढ़ता जा रहा है बिकॉज अनसफिशिएंट डाइट। अच्छा, हमारे एक जस्ट वन क्वेश्चन, वो कहते हैं एक बार सिजेरियन हो गया तो सारे बच्चे सिजेरियन नहीं, से ही इट्स नॉट नेसेसरी। इट डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, पेशेंट की कंडीशन उस वक्त क्या थी और बाद में क्या है। देखिए, एक चीज़ है कि अगर सीजर वाला पेशेंट हमारे पास आ रहा हो, अव्वल तो उसमें मेजर हम कॉज देखते हैं। जो अच्छी डॉक्टर्स होंगी, सबसे पहली बात ये कि डॉक्टर अच्छी होंगी और वाकई वो सिंसियर है अपने पेशेंट्स के साथ। तो देखिए 9 मंथ तक हर पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व होता है और पेशेंट को भी पता होता है, ये बिल्कुल एक फैमिली वर्क। 9 महीने का अर्सा बड़ा लंबा होता है, बहुत लंबा होता और है। हम इतना एक दूसरे को जान लेते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है डेफिनेटली। और हम लोग मतलब मेरे अपने पेशेंट्स हैं, मतलब मैं उनको बिल्कुल फैमिली की तरह, जब बहुत टाइम हो जाता है तो मुझे खुद फीलिंग्स होती हैं कि उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मुझे उसको देखना है, उसको चेकआउट करना है। आपकी आफ्टर व्हाइल दोस्त बन जाती है, बिल्कुल दोस्तों की तरह होते हैं, मतलब वो एक फैमिली हो जाती है, ठीक है। तो आइडियली तो पेशेंट्स को पता ही होता है कि हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ कितने सिंसियर हैं। सिंपल बात तो यही है। इसमें सबसे पहला कॉज है डॉक्टर की अपनी सिंसियरिटी, वो अपने प्रोफेशन के साथ कितना सिंसियर है, बेसिक चीज़। और सेकंड बात है कि वो अल्लाह से कितना सिंसियर है, बेसिक बात ये। देखिए, सिजेरियन में मोस्टली हर कोई कह रहा होता है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं पैसे, कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता, कहीं कहीं वाकई यही होता है कि बिल्कुल एट ए टाइम सडनली हमको सीजर करना पड़ता है। वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में होते हैं, लेकिन बास टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें अचानक भी करना हो। वो आप ले लें 100 में से 5% ऐसे केसेस हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉल है, वो अटेंड करते हैं, इस पे और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? सुबिया बात कर रही हूँ। सोबिया, कहाँ से? जी, कराची से। कराची से। कैसी हैं आप? कैसी हैं? तो मैं आपको अक्सर कॉल करती हूँ, बस ये आपकी आवाज़ तो सुनने का दिल चाह रहा था। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मेरा दिल चाह के मैं आपको कॉल करूँ। थैंक यू सो मच। अब आपने कॉल कर लिया तो आपको हमारे पोल का जवाब देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं, प्लीज बताइए। अच्छा, हमारे पोल का सवाल है कि ऐसा मसला जो आप हल ना कर सके बिल्कुल भी किसी भी तरह, तो उस पर आपकी अप्रोच क्या होगी? आप आंखें बंद कर लेंगी, इग्नोर करेंगी, या फिर सारा वक्त उसी के बारे में बात करती रहेंगी? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर मसला है आप बार बार सोचेंगी तो वो प्रॉब्लम आपकी कभी सॉल्व नहीं होगी। कभी सॉल्व नहीं होगी, सही कह अगर आप एक प्रॉब्लम है आप अपने रिश्तेदारों से डिस्कस नहीं कर सकते, आप ये फील करते हैं कि हमारे लिए मसला होगा, आप किसी अजनबी से मशवरा कर लें। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो करें। सही। हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम ही ऐसी है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, उस बात को बार बार सोचना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंसान जो है वो नफसियाती हो जाता है और कोई और फैसला कभी नहीं कर पाएगा। तब भी नहीं कर। वेरी वेरी ट्रू। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी नाइस। अच्छा, हम परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे बात कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? आई एम सो सॉरी, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा चलिए, फिर ठीक है, फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो जी, आपसे अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा मैम, वो एक ब्रेक का वक्त है ना, एक छोटा सा ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एंड हम बात करें परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।